नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार बनता हुआ घर का जो काम किया गया है इसके बारे में बताऊंगा, और साथ में इस घर को बनाने में मतलब जो पुट्टी तक का काम किया गया है, इतना काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दूंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग जाएगा, आपको अपना घर को किस तरीके से बनवाना है तथा आपको अपना घर बनवाने में पुट्टी तक का काम करवाने में कितना रुपये का खर्चा है वो आ सकता है। चलिए पार्ट वाइज देखते हैं इस घर को। और सबसे पहले बात कर लेंगे साइज़ का। तो इसे 40 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट की बात किया जाए तो 1600 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। क्या क्या घर के अंदर मिलेगा सारा जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस घर का साइड व्यू की तरफ चलते हैं और इस घर में बना हुआ जो खिड़की है, जो विंडो सनसेट है, इसके बारे में जानते हैं। नीचे वाला हिस्से में भी हालांकि यहाँ पे अच्छा काम किया गया है। लगभग 18 से 19 इंच के आसपास में बाहर निकला हुआ यहाँ पे स्लैब है। इसके नीचे में भी एक स्टेप डिज़ाइन दिया गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि इसका लुक को नीचे से बढ़ाया जा सके, और इसके साथ साथ दो सर्कुलर शेप का मतलब गोलाकार कॉलम का इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाला हिस्सा में स्लॉप डिज़ाइन का काम करते हुए इस खिड़की का जो सुंदरता है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। 10 mm का सरिया के साथ ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। साइड व्यू आप देखिए, जो इस घर का पैरापेट वाल है सामने की तरफ की अपेक्षा साइड में सिंपल है। नीचे में एक बीट का डिज़ाइन भी यहाँ पे दिया गया था कि अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया जाए अलग अलग जगह पे, और इसका लुक को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। बीच में ये देख सकते हो, ये टॉयलेट और बाथ के लिए जो वेंटिलेशन है उसका काम आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर काम है वो किया गया है, आप इजली देख पा रहे हो। चलते हैं इस खूबसूरत घर के सामने की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सामने की तरफ चलते हैं और किस तरीके से काम किया गया है उसको जानते हैं। कितना का खर्चा आया है इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सेम डिज़ाइन का सेम पैटर्न में बना हुआ विंडो आप देख पा रहे हो। आपका घर किसी भी साइज़ का आप बनवा रहे हो, आप चाहो तो इससे मिलता जुलता जो विंडो है उसको आप बना सकते हो। ऐसा विंडो बनाते हो, आपका घर का लुक है वो भी कई गुना तक बढ़ सकता है। तो आप इजीली देख सकते हो कि किस तरीक़े से यहाँ पे जो विंडो का काम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का है विंडो। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे देख सकते हो साइज़ इसका बढ़ाया गया है। ग्रिल का भी चीप एंड बेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। देखिए, आप कुछ इस तरीक़े से ग्रिल भी आप बना सकते हो। कुछ रेडीमेड डिज़ाइन भी यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो देखिए, एक यहाँ पर इस घर के लिए बीचों बीच वेटिंग एरिया भी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसका जो हाइट है इसके बारे में भी जानते हैं कि जो ग्राउंड का लेवल है यहाँ पे, जो यहाँ पे ज़मीन है उससे कितना ऊंचाई पे इस घर का जो फर्श है उसको बनाया गया है। 2 फीट का ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। 3 स्टेप आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीक़े से। 6 इंच का एक स्टेप है, मतलब टोटल 24 इंच का आसपास का जो ऊंचाई है ग्राउंड के लेवल से इस घर का रखा गया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी प्लास्टर तक का काम कंप्लीट किया गया है। तो इस तरीक़े से इसका काम है वो किया गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है और वेटिंग एरिया काफ़ी महत्वपूर्ण होता है घर में, क्योंकि कोई भी आते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे थोड़ा देर के लिए वो रुक सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई आते हैं तो वहाँ से रुकते हुए कोई अंदर में है उनको वो बुलावा दे सकते हैं। तो ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर भी प्लास्टर के साथ साथ पुट्टी का काम किया गया है। ऊपर में फैन के लिए जगह दिया गया है। लाइट के लिए भी आप साइड में जो पॉइंट है उससे ईजिली आप देख पा रहे हो। एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी आप ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे आप जो चीज़ है उसको आप लगा सकते हो, गैजेट को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीक़े से बीम के सहारे यहाँ पे बना हुआ ये वेटिंग एरिया है लगभग बीचों बीच। इसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हो, जो पेंटिंग वगैरह का काम से पहले में जो पुट्टी का काम किया जाता है उसके साथ भी कुछ डिज़ाइन यहाँ पे बने। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को कितना एरिया में बनाया गया है। तो इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो लगभग 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया गया है, जिसमें आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी और सामने की तरफ आपको एक पोर्टिको भी देखने को मिलता है। अंदर में भी देख सकते हो पुट्टी तक का काम कंप्लीट किया गया है और वायरिंग वगैरह का सारा काम कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। हालांकि फर्श में अगर आप ग्रेनाइट और टाइल लगाना चाहते हो और आपका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो खर्चा बताने वाला हूँ, जो अब तक का काम किया गया है उसका खर्चा ही अब तक का बताने वाला हूँ कि अब तक आखिर कितना खर्चा इसमें आया है। तो आपने बाहर से भी देख लिया, अंदर से भी देख लिया। यहाँ से इस घर का मेन एंट्रेंस है, काफ़ी सुंदर काम यहाँ पे है वो किया जा रहा है। यहाँ पे भी स्लॉप डिज़ाइन के साथ में जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके ऊपर में काम किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो टाली लगाया गया है, जिसे हम लोग क्लेरो बोलते हैं, छप्पर बोलते हैं। और
पेंटिंग के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को दिखाऊंगा स्टेप वाइज इस घर को। तो इसका फ्रंट एलिवेशन एक बार फुल देख लीजिए। कुछ इस तरीक़ा से इसका फ्रंट एलिवेशन का काम है वो किया गया है। ये वेटिंग एरिया हो गया, इजीली आप देख पा रहे हो। यहाँ पे एक विंडो हो गया, इधर दाहिने तरफ में भी एक विंडो हो गया, 2 विंडो हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा तो वेटिंग एरिया है। इसके ऊपर में स्लोप डिज़ाइन में काम किया गया है। छज्जा का लगभग 3.5 फीट के आसपास का बाहर की तरफ भी छज्जा यहाँ पे निकाला गया है छत के ढलाई के साथ साथ। और इसके ऊपर में 2 रद्दा का जुड़ाई किया गया है, जहाँ पे स्टेनलेस स्टील का इसके ऊपर में रेलिंग आपको देखने को मिलेगा। जिसके बाद जो पैरापेट वाल का यहाँ पे काम किया जाएगा उसके बारे में अभी आने वाले दिन में आपको अपडेट दूंगा। और किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया पूरा कलर के साथ में, किस तरीके से कलर लगाया गया, पूरा जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पे 2 रद्दा है वो जुड़ाई का काम किया गया है। इसके ऊपर और भी आपको सुंदर सा डिज़ाइन आने वाला दिन में देखने को मिलने वाला है। आप चाहो तो अगर बजट का में एमएस का भी रेलिंग का इस्तेमाल इस छत के ऊपर में कर सकते हो। या फिर स्टेनलेस स्टील आजकल ज़्यादातर लोग लगवा रहे हैं, आपको पता है। तो इस तरीक़ा से इस बनता हुआ घर का काम आज देख पा रहे हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए। तो जब हमारी इस घर के ठेकेदार से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल सारा 15 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। मतलब अब तक का पूरा खर्चा 15.5 लाख के आसपास में आया हुआ है। जबकि 5 बेडरूम के साथ ये बनता हुआ घर है। 1600 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, 40 फीट बाई 40 फीट बनाया जा रहा है। एक तला तक का काम आप देख पा रहे हो। हालांकि इस घर के जो पेंटिंग का काम है वो भी बाकी है। घर का जो फर्श में टाइल या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट लगवाया जाता है उसका काम यह भी बाकी है। सिंपल ढलाई के साथ यहाँ पे घर का फर्श का काम किया गया था। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है। काम आपके सामने है, मैंने आपको बताया है। 4 सरिया के साथ इस घर में 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का सरिया के साथ इस घर का बीम का काम भी किया गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। आने वाला दिन में जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे स्टेप वाइज वीडियो में आप लोग पे लाऊंगा, दिखाऊंगा, कलर का काम में दिखाऊंगा किस तरीके से घर को कंप्लीट किया। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।